लोटा बंद कर दिया। नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। भाई, अब आपको पता है कि हरियाणा में चुनाव जल्द ही आने वाले और हरियाणा के साथ साथ में पूरे भारतवर्ष में 2024 के चुनाव भी होंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं तो मेयर के चुनाव जो है वो होने वाले हैं और लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद ये चुनाव होने वाले हैं। तो अभी हिसार से किसे टिकट मिल सकती है, ये बात भी जानेंगे। और भी कुछ बड़े मुद्दे हैं, उन पर भी जानेंगे कि जिला परिषद का चुनाव जो हुआ था उसमें ऐसा क्या फेरबदल हुआ कि अचानक से सोनू वो सिहाग जो है कैसे जिला परिषद के प्रधान बने। और भी कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण बिश्नोई जी, जो कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि उनके कहा जाता है कि वो राजनीति के काफी अच्छे जानकार हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या कुछ मानना है, किस तरीके से वो कहते हैं, चलिए बात करते हैं। कृष्ण जी नमस्कार। नमस्ते संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके जितने दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत व धन्यवाद जी सर, सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि इस समय जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था हिसार के अंदर, उसमें अचानक से नाम आता है सोनू सिहाग का। उससे उन्हें जिला परिषद चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं तो आशीष कुकू का नाम सबसे आगे चल रहा था। और उस दौरान ऐसा क्या फेरबदल हुआ कि अचानक से सोनू सिहाग जो है वो आगे आ गए? नहीं संदीप जी, ऐसे नहीं है कि सोनू सिहाग हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और मंडल उपाध्यक्ष थे और 22 नंबर वार्ड से निर्वाचित हुए। अचानक नाम नहीं हुआ है। पार्टी पे कई नाम थे, आशीष कुक्की का भी था, मैन जी का भी था, अजय धुंधवाला जी का नाम था। लेकिन जिसने पार्टी ने तय करा सोनू सिहाग, वो जो पार्टी को श्रेष्ठ कार्यकर्ता लगा, उसको पार्टी ने मेरे इसके जिला परिषद चेयरमैन के लिए उनका नाम आगे कर दिया और सभी जिला परिषद ने सर्वसम्मति से उनको और चुनाव की प्रक्रिया से दौरान को जिला परिषद का चुनाव जीत लिया। कहा जा रहा है कि पूर्व जो वित्त मंत्री रहे हैं नारनौल से, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई, या किस किस ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी इस चुनाव को लेकर? नहीं, कैप्टन अभिमन्यु जी का उनकी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सोनू डाटा गांव से है, जो उनकी विधानसभा से थे। लेकिन इसमें एक माननीय जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी वे अन्य कई कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहे और कैप्टन भूपेंद्र जी ने अपने बहुत मन से तन से बहुत इस सिरे को चढ़ाया है। क्यों? उन्होंने शुरू से वो चुनाव में भागीदारी निभा रहे थे और ये बात नहीं है कि कैप्टन अभिमन्यु का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन कैप्टन भूपेंद्र जी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने इस कार्य को सिरे चलाया। जी किस तरीके का उनका रोल रहा? कहा जा रहा था कि वो पहले से ही चाहते थे कि सोनू जो है वो बने। और अब दूसरी बात कि कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस के 4 जो जिला पार्षद थे उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट किया। हालांकि जेजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ये लग रही थी कि वो जीतने की कगार पर है। 14 पार्षद उनके साथ थे, लेकिन अचानक से जब 4 पार्षद, हालांकि ये कहा जा रहा था कि 12 पार्षद बीजेपी के पास है, लेकिन 4 पार्षद जो कांग्रेस वाले हैं वो तोड़ करके आप लोग ले आए, वो कैसे हुआ? ऐसे नहीं हम तोड़ के लाए, किसी को भी नहीं तोड़ के लाए। सभी ने अपनी इच्छा से इन सोनू को अपने मत दिया है और हम किसी को नहीं तोड़ के लाए। रही बात उनकी के नाम है, उन्होंने आपको वोट कैसे दिया? ऐसा क्या कारण था? हालांकि कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा खिलाफत रहती है, विपक्ष की पार्टी है, तो उन्होंने आपका सपोर्ट कैसे दिया? क्या लालच आप लोगों ने उन्हें दिया? क्या आपने अपनी पावर का दबाव बनाया कि क्या लालच दिया कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया? ऐसा क्या किया आपने? कहा जाता है कि बीजेपी हर तरीके से काम करती है, साम दाम दंड भेद, तो यहाँ कौन सा काम साम दाम दंड भेद आप लोगों ने लगाया? देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ सुथरी राजनीति करती है। ये भारतीय जनता पार्टी में साम दंड नहीं, बड़ी ईमानदारी से राजनीति करती है और हमने ना किसी के ऊपर दबाव डाला, ना हमने किसी को कोई धनराशि दी, ना किसी को कुछ। सबने अपनी इच्छा से जो भी एक कार्य, जो हमारा जिला परिषद के चेयरमैन का उम्मीदवार था, उनको अपनी इच्छा से वोट दिया। हमारा किसी के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। और रही बात सोनू डाटा सिहाग, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कोई आउटर नहीं है, वो कोई आउटसाइड से नहीं है, हमारी पार्टी का पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता है और उन्हीं का नाम जैसे पार्टी ने तय करा, उनको संगठन ने जैसे आदेश समझा, उसको चुनाव लड़वा दिया और बड़ी अच्छे से चुनाव लड़ा और सर्वसम्मति से वो चुनाव जीत गए। चलिए ये बताएं, अभी जिस तरीके से चुनाव जो चल रहा है, तो मेयर का चुनाव नजदीक आ रहा है, लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद मेयर का चुनाव होने वाला है। तो इसमें क्या लगता है, कौन मेयर की टिकट का सही दावेदार है, या कहें कि बीजेपी किस पर अपना दाव लगा सकती है और किसे टिकट दे सकती है? देखो ऐसे संदीप जी, अभी तो पार्टी पे विचार करेंगे। अभी तो चुनाव का समय पड़ा है, 6-7 महीने करीब पड़े हैं।
अभी पार्टी अपने विचार करेगी किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं चुनाव लड़वाना। अभी तो गौतम सरदाना जी का कार्यकाल चल रहा है, अगर गौतम सरदाना जी के अलावा कोई विकल्प होगा तो पार्टी विचार कर लेगी। अभी बहुत सारे कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, जिन्होंने अभी नववर्ष की शुभकामनाएं दी या लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी, वो सभी इसमें उम्मीदवार है, सभी चुनाव लड़ने के इच्छुक है। उससे कोई नया नाम भी आ जाए तो संगठन तय करे, किसी को भी लड़ा सकते हैं, जो भी लड़ेगा ये सारे जितने भी टिकट की लड़ेगा वो उसके साथ उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये काम संगठन का है। कुछ नाम आप बता सकते हैं तो जरूर आप, मैं कहूंगा एक बार नाम जरूर बताएं आपको, हालांकि मुझे लगता है कि आपको जरूर पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार थोड़े नाम बताएंगे कौन कौन इस रेस में है? ऐसे नहीं है, कोई भी सभी रेस में सभी चाहते हैं कि चुनाव लड़े, जिसमें से अनिल मानी है, ये अपना तरुण जैन है, और अपने ये टीनू जैन है, और मेयर गौतम सरदाना भी चुनाव लड़ने जाएंगे, और अन्य भी कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम संगठन का है, संगठन किसको टिकट देती है, किसको चुनाव लड़वाती है, हमारा या इनका नहीं, संगठन बैठ के बात तय करता है। कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं, संगठन की पार्टी है। ये बताएं कि जिस तरीके से निकाय मंत्री जी हैं कमल गुप्ता जी और या मेयर साहब है, कहा जाता है कि ये प्रोग्राम्स में ज्यादा भाग लेते हैं, लोगों की समस्याओं में रुचि कम दिखाते हैं निकाय मंत्री स्वयं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और दूसरी बात, देखने में भी आया समस्याएं बहुत सी लोगों की है लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, समस्या हर क्षेत्र में रहती है, ऐसी बात नहीं कि शहर में समस्या, हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्या आती है। धीरे धीरे समस्या का समाधान हो रहा है सभी अपने प्रयास से, चाहे वो मेयर गौतम सरदाना जी है, चाहे कैप्टन भूपेंद्र जी है, चाहे आपके क्या नाम है कमल गुप्ता जी है, सभी अपने अपने क्षेत्र में लग रहे हैं और समस्या दूर कर रहे हैं। रही बात इनके क्षेत्र में, ये अपने फील्ड में भी रहते हैं और अपने जो कार्यकाल है वो भी अपने सही तरीके से निभा रहे हैं। जरूर नहीं, ये कहा जाता है कि अक्सर देखा भी जाता है कि लोगों के प्रोग्राम में किसी में जागरण में किसी में और में ज्यादा रहते हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं, हालांकि बात करूं, निकाय मंत्री जी ने कहा था कि मैं हर वार्ड में एक दिन जो है जरूर आऊंगा, 20 वार्ड है तो 20 दिन तो कंटिन्यू में आऊंगा, लेकिन आज तक भी वो चीज पूरी नहीं की उन्होंने, ऐसा क्यों? नहीं, उन्होंने शुरू में तय करा था ये प्रोग्राम, ठीक कहा आपने संदीप जी भाई, मैं 1 तारीख को एक वार्ड में, लेकिन उनका ऐसे रहा कि इससे 1 नंबर वार्ड से या 2 नंबर वर्जन से कार्यकर्ताओं को दिक्कत आती थी या इसमें थोड़ी सी परेशानी थी, इसलिए उन्होंने अपना ये बात बदल दी। लेकिन अब भी वो जैसे ही चंडीगढ़ के बाद हिसार में रहते हैं तो अपनी कंटिन्यू हिसार में काम करते हैं, और हर प्रोग्राम में जाना, देखो धर्मंत है, वो विधायक है, यहाँ से लोगों उनको प्रोग्राम में या कार्यक्रम में इनवाइट करने तो जाने का उनका धर्मंत है। आपने कहा कि वो अपनी बात बदल देते हैं, उन्होंने अपनी बात बदल दी, तो क्या जनता से किए हुए वादे आगे भी वो भूल जाएंगे, आगे भी ऐसे अपनी बातें बदल देंगे? नहीं संदीप जी, मैंने उन्होंने कहा बात बदल दी, उन्होंने विचार करा भाई एक वार्ड से 2 वार्ड से जाने से कार्यकर्ताओं में ऐसे कोई हो सकता है जिससे क्षेत्र को ज्यादा लाभ मिले, वे एक दिन के 3 वार्ड कर लूं, 4 वार्ड कर लूं, 5 वार्ड कर लूं, ऐसे नहीं है। उनके लिए पूरी विधानसभा है जी, पूरी विधानसभा। अब तो वो कैबिनेट मंत्री है पूरे हरियाणा के, अब तो किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, पूरे हरियाणा जो मंत्री बन जाता है तो वो किसी विधायक क्षेत्र का नहीं रहता, वो पूरे हरियाणा का प्रतिनिधि करता है जी। सर, कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, नगर निगम में भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर है, ये कहा जाता है, तो वो भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगा पाए हैं? और अभी जो अपने क्षेत्र की मैं बात करूं, हिसार में अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी, बेसहारा पशुओं पर लगाम नहीं लगेगी, गंदगी के जो ढेर लगे उन पर काम नहीं होगा, तो पूरे हरियाणा को कैसे संभालेंगे? नहीं, क्यों नहीं, देखो कमेटी में जो नगर निगम है उसमें बहुत कार्य हुआ है, बहुत सख्ताई से करे हुए, विजिलेंस ने भी धनाधन कार्रवाई कर रही है, जो भी आदमी भ्रष्टाचार करता है या जिसकी भी शिकायत है उस पर कार्रवाई हो रही है। अनिल विज भी आए थे, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई करी है। और रही बात, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खुद ईमानदार व्यक्ति है, तो उनके नीचे जितने भी मंत्री है या उनके अधीन जितने मंत्री, वो भी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, और जो भी मान लो कोई अगर भ्रष्टाचार करता है उसकी शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। और मेरी ख्याल शायद आपको भी नॉलेज में हो, जितना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में विजिलेंस ने कार्रवाई करी हो, आज तक हरियाणा के रिकॉर्ड में नहीं करी जितनी कार्रवाई उन्होंने करी है। भाई जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई है जी। कहा जाता है कि नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, और दूसरा भ्रष्टाचार बताया जाता है कि जो रजिस्ट्रियां होती हैं वहां पर भी बड़े लेवल पर अभी भी भ्रष्टाचार है, हालांकि ऑनलाइन कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि ऑनलाइन होने के बाद ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तरीके नए नए एहतियात कर लिए गए हैं, और फीस जो है मोटी मांगी जाती है। पहले थोड़ा भ्रष्टाचार था, बढ़ा दिया गया है, तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए क्या ऑनलाइन सिस्टम किया है? क्या इस पर लगाम कभी लगेगी या नहीं?
ऐसी बात नहीं है कि रिश्ते में देखो कोई ऐसी कुछ सुनने में तो नहीं आता, लेकिन रही बात छोटी मोटी देखो दिक्कत आती है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो ऑनलाइन काम हो गया, आप एनडीसी लो, रिश्ते का टाइम में आपको वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है, रिश्ते हो जाती है। और वो उसका अब तो भ्रष्टाचार देखो पहले की अपेक्षा भ्रष्टाचार नहीं है। और मान लो थोड़ी बहुत होता है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, उसको नौकरी से बर्खास्त करती है और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई वो करती है जी। कांग्रेस की मैं बात करूं तो अभी राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी को भी डर सताने लगा है कि पूरे के पूरे भारत को अगर इसी तरीके से जोड़ते रहे तो आने वाले 2024 चुनाव में वो अपनी सरकार भी बना सकते हैं। क्या कहेंगे? देखो वैसे तो संदीप जी क्या बताएं, राहुल जी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मेरा तो नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया। पहले राहुल जी को हरियाणा में जितने नेता है सबको एकता में लाने चाहिए। मंच से राहुल जी खुद अपनी जो उन्होंने मेरे ख्याल एक रैली करी थी पानीपत में, वहाँ कई जो सीनियर कार्यकर्ता थे जिसमें किरण चौधरी थी, उनका नाम तक नहीं लिया स्टेज पे। उनको स्टेज की पहली पंक्ति में, वो कैबिनेट मंत्री रही है 2 बारी सरकार में, उनको पहली पंक्ति में जगह ही नहीं मिली। पहले तो सरकार तो दूर की बात, पहले उन जो भी ये सीनियर कार्यकर्ता उनको एकता मिलाई, सबके अपनी अपनी डपली अपनी राग है रही। कांग्रेस पार्टी कोई संगठन की पार्टी नहीं, व्यक्ति विशेष की पार्टी है। जैसे जवाहरलाल नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव जी आए, राजीव जी के बाद राहुल जी आगे। इनके अलावा कोई पार्टी ने किसी का नाम लिया आगे लिया है तो बता दो। जब तक रहा इनके परिवार का रहा। संगठन में हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं है। नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी के परिवार में कोई भी मुख्य प्रधानमंत्री का दावर नहीं है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार में कोई नहीं था। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी तो परिवारवाद की पार्टी है, हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। मेरा सवाल ये था कि सर कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो घबराई हुई है राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो शुरू कर रहे हैं उससे घबराई हुई है और घबराहट में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि पहले अपना हरियाणा बचा लीजिए या हरियाणा में लोगों को जोड़ लीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। संदीप जी घबराने की दूर की बात, हिसार में ब्लॉक समिति के चुनाव हुए, सभी 10 के 10 वार्ड से कैप्टन भूपेंद्र जी के एक कार्यक्रम के दौरान सबके 10 लोग चुनाव ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने। कांग्रेस तो वहां कहीं थे ही नहीं। एक भी वार्ड 10 वार्ड में से एक भी वार्ड में कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। आपको घबरा रहे हैं, वो ब्लॉक समिति का चुनाव ही नहीं जीत सकती। 10 के 10 नंबर वार्ड हिसार में बाकी हरियाणा की छोड़ो, हिसार में 10 के 10 वार्ड है नहीं, सभी ब्लॉक समिति के चेयरमैन है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं जी। हरियाणा में जिस तरीके से मैं बात करूं जेजेपी और बीजेपी, हालांकि आप लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन सरकार चला रहे हैं, ये कौन सा गठबंधन धर्म है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है कि आगे भी यही गठबंधन दिखाएंगे, यही धर्म दिखाया जाएगा और अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी और जेजेपी में? नहीं, एक तो मैं आपको बता जिला दूं, परिषद का चुनाव जो है उन्होंने अलग अलग लड़ा है और आमने सामने विपक्षी के रूप में वो जेजेपी आपके सामने रही है। मैं बात करूं तो हिसार की, तो हिसार से भी जो सुनील मुंड जो वो जेजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं और ऐसे ही पूरे हरियाणा में अलग अलग चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने टक्कर देती हुई नजर आ रही है जेजेपी, और जेजेपी का तो ये भी कहना है कि हम इस बार जो है 70 सीटें 75 सीटें लेंगे। आप क्या कहेंगे? देखो मैं पहली बात बता दूं आपको, एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि विपक्ष ना हो तो आपस में ही लड़ लो। तो ये हरियाणा में विपक्ष नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस है ही नहीं, कहीं भी नहीं। और दूसरी बात, जजपा ने हमारे राजनीतिक प्रदेश स्तर पे हमारा गठबंधन है और आगे भी रहेगा, बड़ी ईमानदारी से गठबंधन, दोनों पार्टी अपनी ईमानदारी से गठबंधन निभा रही है। और बाकी ये जिले के चुनाव होते हैं, कई जगह जजपा ने चाहा कि हमारा चेयरमैन बन जाए और भारतीय जनता पार्टी ने हमारा चेयरमैन बन जाए। उनके जजपा के 10-12 बने हुए थे, हमारे 16-17 बने थे। हमने इच्छा से चुनाव लड़ा और जिसको ज्यादा मत मिले वो जिला परिषद का चेयरमैन बन गया। और रही बात, देखो प्रदेश में अभी हमने आदमपुर का चुनाव लड़ा, जजपा ने बड़ी ईमानदारी से हमारा साथ दिया। इसमें काम देखो, उपवाद हुए, जजपा को हर एक कार्यकर्ता हमारे साथ लड़ा हुआ था और बड़ी ईमानदारी से हमारे जो उम्मीदवार थे भव्य बिश्नोई जी, उसको चुनाव में जितवाया। ये बताएं, आगे 2024 में भी चुनाव है, 2023 में भी चुनाव है, क्या लगता है आगे बीजेपी और जेजेपी साथ में चुनाव लड़ेंगी या एक दूसरे के सामने विपक्ष के रूप में एक दूसरे चुनाव लड़ेंगी? देखो ये तो बात संगठन तय करेगा कि मिलके लड़े या ना मिलके, लेकिन जब तक अब तक गठबंधन बड़ी ईमानदारी से चलाया जा रहा है और मेरे को लगता है कि आगे भी गठबंधन बड़ी ईमानदारी से चलाया जाएगा और ये रहेगा, गठबंधन रहेगा। दोनों पार्टी इंटरेस्टेड है और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, सभी का कार्यकर्ता अगर चुनाव मिलकर चुनाव लड़ने का अगर इरादा हुआ तो चुनाव इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे, बाकी इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष होता तो हमारा दिक्कत थी।
और रही बात ईमानदारी से लड़ेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से लड़ेंगे जी। चलिए, धन्यवाद कृष्ण जी आपका भी। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण बिश्नोई जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं, और उनसे हमने बातचीत की। और आज गणतंत्र दिवस भी है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। और कृष्ण जी, गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। हाँ संदीप जी, आपके आधार न्यूज चैनल के जो सभी दर्शक है उनको गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस मंगलमय त्योहार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन जी। धन्यवाद। तो कृष्ण बिश्नोई जी ने अभी शुभकामनाएं भी दी हैं गणतंत्र दिवस की, और साथ के साथ हमने कुछ सवाल उनसे जाने कि भाई मेयर के जो है वो कौन कौन प्रत्याशी हैं वो भी आपको पता लगा। और साथ में मेयर चुनाव के बाद अलावा मैं बात करूं, कुछ राजनीतिक बातें भी हमने इनके साथ साझा की, जिनमें उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी इस समय क्या कर रही है, किस तरीके से वो काम कर रही हैं, और साथ में कांग्रेस का अभी क्या रुझान चल रहा है ये इन्होंने भी बताया। हमने भी हमारे सवाल इनके आगे रखे। आगे भी और भी अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहें आपके अपने फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा, हिसार का और हरियाणा का बेहतरीन चैनल और हिसार का नंबर 1 चैनल। धन्यवाद।